एक बार फिर से आपका स्वागत है रफ्तार क्रैश कोर्स में। मैं अरुण सर आपको पढ़ा रहा हूं मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी सब्जेक्ट मैथ का। और आपको मैं कर्ण, आधार और लंब से संबंधित क्वेश्चन को पढ़ा रहा था। उसमें एक क्वेश्चन का टाइप जो है वह बाकी है, वो अभी मैं बताने वाला हूं। क्वेश्चन क्या है ये देखेंगे। क्वेश्चन है कि यदि tan 3 tan 2 हो तो साइन tan की जगह कोई एक है, यहाँ पे थीटा कर देंगे। tan थीटा बराबर 2 हो तो साइन थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यहाँ रेडी है। यहाँ सेक और साइन के जगह आपको कुछ और भी पूछ सकता है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। 6 में 1 का तो मान दिया है, बाकी 5 जो है वो या तो पांचों पूछ सकता है, नहीं तो केवल 2 पूछ सकता है, नहीं तो 1 भी पूछ सकता है। यहाँ क्वेश्चन है यदि tan थीटा बराबर 2 हो तो साइन थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा और किसका मान ज्ञात करना है? सेक थीटा का। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप तुरंत बना लेंगे। क्यों बना लेंगे, कब बना लेंगे? तो अगर आप पढ़ते होंगे, मेरा सारा वीडियो इस पर देखते होंगे, एक 1 बाय 1 करके देखे होंगे, तभी बना सकते हैं, नहीं तो आपसे नहीं बन सकता है। या आप क्लास किए होंगे बढ़िया ढंग से, तब भी बन सकता है। लेकिन अगर मेरे वीडियो पे आप हमेशा क्या है मेरे चैनल पे आप बने हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए तो कोशिश करते हैं इसको, नहीं देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक, और सीखते भी हैं। अगर आप सॉल्व कर भी सकते हैं तो कमेंट में जरूर यस लिखिएगा। ठीक है, बीच में थोड़ा तबीयत खराब हो जाने के कारण 2-3 रोज वीडियो नहीं आया है, लेकिन आज से मैं रेगुलर इसको कर दूंगा। वादा किए हैं कि इसको समाप्त करेंगे, तो समाप्त करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, आप जरूर बने लगे हैं मेरे इस दवेल गुरु चैनल पे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? सॉल्व लिखेंगे। और देखिए क्या दिया हुआ है, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अब 2 दिया है और आपको क्या मिल रहा था? बटा में मिल रहा था। यहाँ तो बटा नहीं है, तो बटा नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बटा नहीं है तो आप जानते हैं किसी भी संख्या के नीचे क्या छिपा हुआ रहता है? 1। यानी tan थीटा बराबर हो गया 2/1। 2 क्या हो गया? 1। तो कैसे करेंगे? पहले इसको दिया है लिख लेंगे। लिखने के बाद बाबू क्या करेंगे? tan थीटा या लिखेंगे tan थीटा बराबर 2 और बटा हो जाएगा यहाँ पे 1। यहाँ आप क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ABC लिख देंगे। और ABC लिखने के बाद यहाँ पे थीटा अगर हम लिखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, समझ में भी आता है। इसके सामने वाला भुजा P हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा H होता है, और जो बच गया वह क्या होता है? D होता है। अब tan थीटा का मान PBH में क्या होगा? सूत्र मान छोड़िए, सूत्र क्या होगा? तो tan थीटा बराबर होता है P/B। क्या होता है? P/B। P/B बराबर हो जाएगा 2/1। और इस बाटा को, ठीक है, इस बाटा को या अनुपात को हमें ब्रेक करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? मान लेंगे बराबर के माना। क्या मान लेंगे? बराबर के माना। ठीक है, ऊपर में P है और यहाँ भी ऊपर में 2 है, तो P बराबर क्या होगा? 2 होगा। P बराबर 2 होगा, लेकिन सामने के माने हैं तो इसमें के से गुना कर देंगे। क्लियर है?
और उसके बाद यहाँ बी है, बी नीचे है और नीचे 1 है, तो बी बराबर 1 तो होगा, लेकिन यहाँ के लिख देंगे। केवल के भी लिखते हैं तो वहां 1 छिपा रहता है, लेकिन यहाँ मैथ को हमें सॉल्व करना है, इसलिए 1 हम लिखेंगे। यानी P बराबर आ गया, P बराबर 2 के और B बराबर आ गया 1 के। तो हमें H बराबर निकालना है, और आप जानते हैं कि H बराबर किस फॉर्मूला से निकलेगा, किस फॉर्मूला से निकलेगा, बोलिए, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्लियर है, दिखाई दे रहा है, प्रमेय से। घबराने की कोई बात नहीं है, परीक्षा भी नजदीक आ रहा है, बस मेहनत कीजिए। नहीं हतोत्साहित होना कोई जरूरी नहीं है, ज्यादा टेंशन लेना जरूरी नहीं है, बस आप सही दिशा में मेहनत कीजिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी, आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा। क्या निकालना है, एच निकालना है। एच बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर, जोड़ होता है डी स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पे देखेंगे P का मान अभी अभी 2 के आया है और इसका घात 2 हो जाएगा, B का 1 के आया है, इसका भी घात 2 हो जाएगा। खूब बढ़िया से देखेंगे, अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर होगा, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, के का भी स्क्वायर होगा तो के स्क्वायर प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और के का स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो 4 के स्क्वायर जोड़िए गो के स्क्वायर, ऐसे जोड़िए 4 गो के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर, कै गो होगा 5 के स्क्वायर होगा। 5 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन के स्क्वायर का वर्गमूल के होता है, तो 5 रूट अंडर में रह जाएगा और के यहाँ पे हो जाएगा। यानी H बराबर हमारा क्या आ गया 5 के, H बराबर क्या आ गया 5 के, यहाँ पे हमें आ गया 5 के। क्या बताना था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बताना था कि साइन थीटा और सेक थीटा का क्या करना है, मान बताना है। साइन थीटा और सेक थीटा का क्या करना है, मान बताना है। तो आगे बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे, चलिए यहाँ पेज लेते हैं दूसरा, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे बाबू, प्रश्न से, ठीक है। थोड़ा जल्दी में पढ़ा रहे इसलिए कि उधर 2-3 दिन छूटा हुआ था, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, जो पढ़ाएंगे वो समझ में जरूर आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H होता है। कैसे, तो साइन थीटा यही साइन कॉस टैन, तो प्यारे बेटा पप्पू, इधर प्यारे आया तो इधर P लिख दिए, और फिर अब दोबारा बोलेंगे तो बाटा और हेलो बोल, यानी H हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर देख रहे हैं P हो गया तो 3 के, H हो गया तो क्या हो गया 1 के, H हो गया तो रूट अंडर 5 के, H का मान रूट अंडर 5 के, इसको काट देंगे, यहाँ पे 3/√5 होगा, ठीक है। लेकिन नीचे बाटा में रूट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगर इतना आंसर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, परिमेयीकरण, परिमेयकरण, ठीक है ना, परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है ना। परिमेयकरण करके और इसको √5 को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो आगे ये काम कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये अपने से कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, आपको सेक थीटा का मान बताना है। तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का, और कॉस का होता है D/H, तो इसका हो जाएगा H/D। एक बार आते हैं फॉर्मूला से, कॉसेक सेक कॉट, हेलो ऊपर H आ गया, हेलो बोल प्यारे बेटा B आ गया, दिख रहा है ना। तरीका सिखाए हैं, अगर आप नहीं देखे हो तो पिछले वीडियो में जरूर देख लेंगे। H बाबू कितना है हमारा, √5 के, और B है 1 के, ठीक है ना, B है 1 के, से के खत्म हो जाएगा, यहाँ √5/1 होगा, और यहाँ पे केवल आप √5 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 क्या होता है, छिप जाता है, 1 क्या होता है, छिप जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप सॉल्व कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन एकदम आपके मैट्रिक परीक्षा में
जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें ऐसे क्वेश्चन जरूर रहते हैं। ग्रांटेड, सीख के जाइए और लिख के आइए। नहीं पूछे तब भी आप कॉल कर सकते हैं, इस पे नंबर भी है मेरा बहुत सारा, नहीं तो मैसेज भी आप कर सकते हैं, सर आप जो पढ़ाए वो नहीं पूछा, या कॉल कर सकते हैं 9304712672 कि सर हम एग्जाम देने गए थे, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा, आप तो बोल रहे थे। तो उस समय भी आप पूछ सकते हैं। जब मैं इतना कह रहा हूं तो इस टाइप का क्वेश्चन आप रट के जाइए, एकदम याद करके जाइए, एकदम सीख के जाइए और वहां से लिख के आइए और मैथ में 100 में 100 नंबर पाइए। बिना मेहनत का फल नहीं मिलता है, इसलिए मेहनत कीजिए। मेहनत मतलब बोझ नहीं उठाना है, केवल पढ़ाई करना है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर नए तरीके के क्वेश्चन को लेकर जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछता है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।